ये कहना हुकूमत का कि हम इंतखाबी इस्लाहात करने जा रहे हैं, लेकिन कितना वक्त दरकार होता है, सबसे पहली बात। दूसरे, इतनी कम मुद्दत में कि जब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो जो इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत करना चाहती है, क्या वो इस अरसे मुमकिन है? मैंने जहाँ तक इनकी जो इंतखाबी इस्लाहात की है, उसमें कोई 66 के करीब अपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। ये वही तरमीम है जो कि साबका हुकूमत ने भी ये तरमीम जो है प्रपोज की थी, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ दी थी, और चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बाकायदा एक इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जाना एक पैकेज दिया था। इसी तरह से उसमें बहुत सी ऐसी इस्लाहात है जो हुकूमत ने अपनी तरफ शामिल कर ली, लेकिन जो मैंने सारा जो देखा है वो मुख्तलिफ चैनलों पर या मीडिया में या प्रेस में आता रहा, उसमें तो बड़ी नॉर्मल किस्म की इस्लाहात हैं, और बड़ी इससे इलेक्शन कमीशन को बड़ा फायदा पहुंचेगा, बड़ा मजबूत हो जाएगा। अच्छा। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात आ जाएंगे जो इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। मसलन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर अगर कोई बेकायदगी, बेज़ादगी में मुलव्वस पाए गए या मुतहम हो गए, तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है, उनको बाकायदा उनके खिलाफ उनको टर्मिनेट भी कर सकता है, और सजा देने के भी इख्तियार दे दिए गए हैं 3 साल तक। ये सारा इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथ किया गया है, क्योंकि जितनी भी गड़बड़ होती है ना इंतखाब के अंदर, जो वो होती है पोलिंग स्टेशन पर, इनके पीछे जो पसे पर्दा जो होते हैं वो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उनके साथ साथ कुछ किसी हद तक रिटर्निंग ऑफिसर का भी मतलब होते हैं, लेकिन बहुत कम। असली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का बेताज बादशाह होता है उस दिन, जिस दिन वो इलेक्शन होता है जी, तो वो उसमें गड़बड़ करने के जो बड़े इसमें वो चांस भी है और शवाहिद भी मिले हैं। और इलेक्शन में पाकिस्तान ने जो बड़ा अहम एक करवाया था, जो आपको ही पता है, वो डस्का का इलेक्शन था अपना हल्का 75 में, जिसमें बहुत सी बातें सामने आई, और मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे इंतखाब में जो गड़बड़ करने का जो मुतहर्रिक एलिमेंट है, पसे पर्दा पुरस्कार शख्सियत जो है, वो प्रेसिडेंट ऐसा ही होता है। हमने देखा था, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि बहुत मामूली सी एक आम सी इंतखाबी इस्लाहात हैं। हमने देखा 18 के इलेक्शन में RTS सिस्टम बैठा, जो कि इंतखाबात लेट आए, फिर फॉर्म 45 का मामला नहीं था और फिर फॉर्म 128 था, ऐसे ही था। तो अब फॉर्म 45 का होना, फिर समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक देना, फिर ये कहना कि वो तमाम तर जो मामला होगा वो इंटरनेट से, स्मार्टफोन से होगा। जहाँ इंटरनेट नहीं है या जहाँ स्मार्टफोन नहीं है, फिर वहाँ मुश्किल आएगी। फिर कैसे इंतखाबी नताइज जो होंगे वो शफाफ होंगे, इसको कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? RTS का सिस्टम तो खत्म कर दिया उन्होंने जी, कोई RTS नहीं होगा जी जी। उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हो गई कि जनाब RTS जो था वो एक बड़ी एक पुरस्कारियत की एक बाकायदा नादरा के तावन से उस वक्त की जो थी हमारी क़यादत, उन्होंने ये इसको अपनाया था, और उसको इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि ये फ्लॉप होने का खतरा है। लेकिन बहरहाल उस पर उस वक्त की जो इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया थी वो भी अंदर से मिली हुई थी, साफ बात है, छुपाने की क्या बात है। अच्छा। तो वो उन्होंने भी इसके बारे में जो है आवाम को सही तरीके से रोशनाश नहीं किया। RTS का देखो, एक हमारा स्मार्ट मोबाइल टीवी है, उसमें एकदम डाटा जाएगा, फेल हो जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हमारा डाटा इसमें भी बात कर रहा हूँ, कर जाता है। ये सारी चीजें अब खत्म कर दिया वो। अब पहले जब इलेक्शन होते थे, आप यकीन जाने कि जनाब फार्म उसी होता था 15-16, आप 45 कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया, तो वो उसी रिटर्निंग ऑफिसर के पास चला जाता था, बाई हैंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेके जाता था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और रिटर्निंग ऑफिसर का फासला ज्यादा से ज्यादा 7-8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर है, गाड़ियां खड़ी होती थी। रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने वही फार्म फैक्स के जरिए इलेक्शन कमीशन चला गया, मिनट सेकेंडों में। अब ये नई टेक्नोलॉजी, आप ये डिजिटल वैली है, ये आप उसमें आपने ये RTS करना है या आपने स्मार्ट का करना है, वो आपको खत्म कर दिया। अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपना रिजल्ट भेज देगा, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट मिलेगा तो वो सबके सामने वो बाकायदा जब वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा, वो वेबसाइट पे भी आता रहेगा और वीडियो भी आता रहेगा। फिर भी ये तासुर बरकरार रहेगा। पहले जवाब में कहा
कि मुलव्विस अक्सर हमने देखा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही होते हैं धांधली में। डस्का का इलेक्शन एक मिसाल है हमारे सामने। तो देखते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद जो शफाफियत है इंतखाबात की, इलेक्शंस की, वो किस तरीके से बरकरार रखी जाएगी और फिर कोई और खड़े होकर ये नई आवाज़ उठाएगा कि ये इलेक्शन के नताइज को हम नहीं मानते, क्योंकि जो हार जाती है पार्टी फिर वो यही कहती है, नज़र आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।